हाय, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं नेहा बाबा। कहते हैं अ क्वीन इज वन हु फिक्सेस अनदर लेडीज क्वीन। आज की जो हमारी गेस्ट है ये तो पता नहीं कितने क्राउन्स फिक्स कर चुकी हैं, सो शी इज अ रियल क्वीन। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ग्रेस का, डिटर्मिनेशन का, विमेन एम्पावरमेंट का। जहां हम घर में बच्चों से परेशान हो जाते हैं अगर उनकी छुट्टी हो जाती है, और ये तो इतने सारे बच्चे हैंडल करती हैं, इतनी सारी टीचर्स, इतना सब कुछ मैनेज करती हैं। शी इज अ women leader, she is a mother, she is a grandmother, and there are so many feathers in her cap. So please welcome Miss Bharti Kukkal on our show. Welcome ma'am to our show. Thank you. तो मैंने जैसे आपको बताया है कि आपके कैप में इतने सारे फेदर्स हैं और आप एजुकेशन को इतने अच्छे से जानती हैं, राइट? सो आपके हिसाब से एजुकेशन जो है हमारी कंट्री की, उसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए? अगर हम अपने सिस्टम की बात करें, जैसे अभी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, दैट इज अ परफेक्ट चेंज दैट वाज रिक्वायर्ड. Basically we have now started focusing on vocational skills of the children, and there are different types of children, who are not just academic. They also want to do things, they want to do and learn. So the experiential learning, the practice or developing skill is very important, and that is how they learn slowly, and that is a fixed learning. It's not a rot learning. वो ऐसी लर्निंग होती है जिसमें बच्चा हमेशा करता है तो वो याद रखता है और भूलता नहीं है. तो ये चेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में आए हैं, एंड इट वाज मच डिजायर्ड, अवेटेड, एंड अच्छा है. मतलब बच्चों के लिए दिस वाज रिक्वायर्ड. अगर ये एजुकेशन सिस्टम का चेंज है, और सिर्फ स्कूल्स में नहीं है, ये आगे भी है. और हमारे पास मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैन पावर है, जिस हिसाब से हमारे कंट्री में स्किल्स हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे थे, उनको हमने फिर से कैच कर लिया है. मेरे स्कूल में ही वोकेशनल के नाम पे हमने एक गौशाला है, वहाँ पे जाके उनका जो गोबर है उससे हमने गमले बनाए, दिए बनाए, अगरबत्तियाँ बनाई. वो बच्चों ने सीखी, तो हम बैक टू बेसिक्स भी गए, और वो ऑर्गेनिक भी है और पोल्यूशन भी नहीं है उसमें. तो ऐसी चीज़ों को हम छोड़ते जा रहे थे. सो एंड व्हेन माय चिल्ड्रन वेंट टू दैट गौशाला, तो उनको लगा कि ऐसा, मतलब दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. इवन हमने उनको फैक्ट्री दिखाई जहाँ पे ऑर्गेनिक पेंट बन रहा है वाइट वॉश वगैरह के लिए. अदरवाइज आप किसी भी और केमिकल फैक्ट्री में अगर जाएंगे, किसी भी एनामल फैक्ट्री में या जहाँ वाइट वॉश का मटेरियल बन रहा हो, वहाँ पे आप जाके खड़े नहीं हो सकते, इतनी स्मेल होती है. लेकिन उस फैक्ट्री में जाके ऐसा लगा कि यहाँ कोई स्मेल ही नहीं है. इट वॉज वेरी इजी फॉर चिल्ड्रन टू सी हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, हाउ द प्रोडक्ट इज बीइंग मेड. सो दिस is from my side. So this is, I guess, very good. The step that you have taken, that you are teaching students about the organic things. So the universe is reviving itself. Yes. कितने natural calamities आ रहे हैं, कितने world में disasters हो रहे हैं. तो ये बहुत अच्छा है कि बच्चों को पता लग रहा है कि organic क्या होता है, chemical free क्या होता है. Yes. So that's good that you are preparing future generation. तो जो practical life होती है वो बिल्कुल different होती है. हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वो बहुत बेसिक थ्योरी होती है, राइट? एंड प्रैक्टिकल लाइफ इज टोटली डिफरेंट. व्हेन यू एंटर इन जॉब मार्केट, सब कुछ डिफरेंट होता है. तो हाउ डू यू इंश्योर कि आज की जो जनरेशन है वो फ्यूचर रेडी है, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट. यस, इट इज वेरी फास्ट. बहुत ही फास्ट है. पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक चीज़ पे बड़ा फोकस करते हैं कि आपका आईक्यू तो अच्छा होना चाहिए, फिर आपका ईक्यू बहुत मैटर करता है. And that is where is the right point what we have to teach to our children. आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, आप वोकेशनल स्किल भी दे रहे हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना, इमोशनली उसको कनेक्ट करना, हमारे संस्कार और संस्कृति के साथ उसको जोड़ना, ये बहुत ज़रूरी है. अगर हमने अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बना दिया, डिजिटल वर्ल्ड में ले गए, सब कुछ कर रहे हैं हम, लेकिन अगर हमने उनको इमोशनल टच नहीं दिया, हम पेरेंट्स ने अगर बच्चों को टाइम नहीं दिया, तो फिर वो मशीन बन के रह जाएंगे. उनकी सोच भी बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगी. उनके लिए पेरेंट्स और बाहर के लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा.
आपने अगर एज पेरेंट अगर आपने उनको टाइम दिया तो ही आप उनको संस्कार दे पाएंगे, तभी आप अपनी संस्कृति से उनको जोड़ पाएंगे, एंड दिस इज मस्ट। तो एक अच्छा इंसान बनाना बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वॉट एवर यू आर डूइंग इज वेस्ट। एग्जैक्टली। तो आप लोग इतना एफर्ट डालते हो बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, उनके अंदर ये इमोशनल क्वेश्चन वगैरह डालने के लिए, तो पेरेंट्स की तरफ से भी वो कंट्रीब्यूशन होता है? हाँ, पेरेंट्स देखिए, पेरेंट्स डिफरेंट टाइप के पेरेंट्स हैं, वी आर ऑल्सो पेरेंट्स, आप भी पेरेंट हैं। और स्कूल में तो हम और भांति भांति के पेरेंट्स देखते हैं। ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिनको पता ही नहीं है, क्लास यहाँ आके बोलते हैं हमारा बच्चा पढ़ता है, क्लास पूछते हैं और वो 7th बोलते हैं तो पता चलता है वो 9th या 6th में होता है। अगर क्लास बता दी तो उनको सेक्शन का पता नहीं होता कि कौन से सेक्शन में पढ़ रहा है, टीचर का नाम नहीं मालूम। तो आप देखिए, जो मैंने आपको बताया ना, टाइम नहीं देना, तो वो इतने डिसकनेक्टेड रहते हैं। और वो पेरेंट्स जरूरी नहीं है कि वो हाई अर्निंग लेवल वाले ग्रुप से आए हैं या लो से आए हैं, वो कहीं के भी होते हैं। अगर वो लेबर है तो भी ऐसा होता है, और अगर वो बहुत बड़े ऑफिसर है और कई बार वो इतने बिजी हैं कि मदर ही आ रही हैं और पापा को नहीं पता, दोनों का पता होना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें रहती हैं कि पेरेंट्स ऐसे हैं, पर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों का डेली होमवर्क भी चेक करते हैं, ये देखते हैं कि बैग में क्या लेके आया, क्या नहीं लेके आया, आज क्या बात हुई। इस बात को हम इंश्योर करने के लिए कि पेरेंट्स टाइम दें, आई ट्राई टू डू वन एक्सरसाइज कि हम जैसे ही सेशन शुरू होता है हम हर क्लास के पेरेंट्स को 1 by 1 बुलाते हैं और एक रूम में हम उनकी एक मीटिंग करते हैं। लाइक अगर मैंने 6th की है, फिर अगले दिन 7th करूंगी, तो इन अप्रैल एंड मे टिल बिफोर द वेकेशंस आई ट्राई दैट वी कंप्लीट the PTM of parents directly with principal in the presence of the class teachers or even sometimes without class teachers, so that parents come out with their own issues. वो तो अपने इश्यू में आते हैं, पर वो सेशन स्टार्टिंग होते हैं जिसमें हम उनको अपने इश्यू बताते हैं कि आपको कितना टाइम देना है, आपको हर बार बच्चे को ना नहीं बोलनी है। 10 में से अगर आपने 8 बार ना बोली है तो 2 बार हाँ करके उसके साथ रहना और उसका वो रिस्क में भी उसको सपोर्ट करना है। अगर कुछ बहुत आपको लगता है कि ये रिस्की है, आपको वीक में 1 या 2 बार उसको घुमाने लेके जाना है। अगर आप नहीं घुमाने ले जाएंगे तो वो फ्रेंड के साथ आउटिंग पे जाएगा, बिकॉज एवरीबडी स्ट्रेस्ड, आप भी स्ट्रेस्ड हैं, वो भी स्ट्रेस्ड है पढ़ने से और आप काम करने से। तो बोथ ऑफ यू नीड ए चेंज। आप ये सोचेंगे कि हम पूरे रिश्तेदारों को देख लें पहले और बच्चा तो घर का ही है, हम टेक इट फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। दिस आई ऑलवेज से, पेरेंट्स का इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होता, कभी भी गलत नहीं होता कोई भी पेरेंट का, लेकिन बच्चे को मैनेज कैसे करना है वो सबका डिफरेंट हो जाता है। और वो मैनेजमेंट ही है जहाँ पे काम ऊपर नीचे हो जाता है। बिकॉज पेरेंट तो हमेशा चाहता है कि मैं अच्छा देखूं, मेरे बच्चे के लिए जो हो अच्छा हो, मैं बेस्ट कर रहा हूँ। उसको लगता है मैं कमा रहा हूँ तो मैं बेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि टाइम देना है ना। अगर वो सोचता है कि मैंने सब कुछ ला के दे दिया, मैंने ट्यूशन लगा दी तो सब कुछ हो गया, पर आपने बच्चे की बात ही नहीं सुनी, तो वो किसी और से सुनेगा। फिर आप बोलोगे कि वो उसके फ्रेंड सर्कल गलत हो गया और उसके और ऐसे ही 4-5 बच्चे इकट्ठे हो गए जिनके सबके पेरेंट्स ऐसे हैं, तो फिर वो ग्रुप एक नोटोरियस ग्रुप बनने लग जाता है। तो ये सारी चीजों की वजह तो पेरेंट्स ही हैं। आप कुछ भी कहें, हम कभी भी बच्चे को गलत नहीं ठहरा पाते। ये इवन बड़े से बड़ा आदमी ये बोलेगा कि बच्चा तो बच्चा बोल के छूट जाएगा, पर बड़ा बड़ा बोल के नहीं छूटेगा। बड़ा बोले कि मैडम ये सुनता ही नहीं, ये मानता ही नहीं, ये कहता ही नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं कब हो गया, तो वो सब तो हमारा है। अगर हमारे पास बच्चे हैं तो हमें उनको देखना भी है, उनको टाइम भी देना है, और ये सब करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर पेरेंट्स का सबका आउटपुट अच्छा आएगा। आपने बोला पेरेंट्स कितने अलग टाइप से सपोर्ट करते हैं, कोशिश सभी करते हैं। कोई फाइनेंशियली सोचते हैं करते हैं, कुछ कोई इमोशनली करते हैं, कोई टाइम दे के करते हैं, बट टाइम देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे शुड नो हाउ टू मैनेज द चिल्ड्रन ग्रोथ एंड पेरेंटिंग। तो आई टेल यू फ्यू इंसिडेंट्स। जैसे पीटीएम में होता है, तो मैंने कई पेरेंट्स देखे हैं वो टीचर से पूछ रहे होते हैं क्वेश्चन, जो कि बीइंग अ पेरेंट्स उनको पता होना चाहिए। जैसे बच्चा क्लास में क्या खाता है, बच्चा क्लास में, मतलब बिल्कुल वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो घर के होने चाहिए। एक पीटीएम में आपको ये पूछना चाहिए कि बच्चा क्लास में कैसे बिहेव करता है, उसका बाकी बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर है। स्टडी में टीचर की एडवाइजेस, खाना खाना नहीं खाना, क्या खाना, कैसे खाना, वो एक देखो खाना नहीं खा रहा क्योंकि टिफिन तो आप ही दे रहे हैं,
तो आप वो दीजिए जो आपको लगता है कि बच्चा खाएगा। बच्चा नहीं खा पा रहा, उसको टाइम नहीं मिला या किसी और बच्चे ने तंग किया, दैट इज समथिंग एल्स। सिमिलर आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही होता है कि बच्चा कभी मोबाइल ले आता है स्कूल में जी, तो पेरेंट को पता नहीं होता। अगर कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं कि मैडम बच्चे तो मोबाइल ले आते हैं, तो स्कूल मोबाइल लाने को नहीं बोलता, लेकिन कोई तो पेरेंट्स हैं जो बच्चों को अलाउ कर देते हैं राइट, कि तो बाहर से आया हमारे पास। कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे स्कूल में ये सीख रहे हैं, तो स्कूल तो सिर्फ एक बिल्डिंग है ना। मतलब एक उसमें लाइवलीनेस तो बच्चों के साथ ही आती है। अगर बच्चा कुछ भी सीख रहा है तो वो दूसरे ह्यूमन बीइंग से ही सीख रहा है, तो वो भी तो सोसाइटी से ही आ रहे हैं, वो बाहर से ही आ रहे हैं। तो स्कूल तो एक बस एक प्लेटफॉर्म बन जाता है बोलने के लिए कि बिकॉज, पर जो भी बच्चा दूसरे को सिखा रहा है या सही या गलत, वो भी तो बाहर सोसाइटी से आ रहा है, वो भी उसके भी कोई पेरेंट्स हैं। तो इन नटशेल पेरेंट्स हैव ए बिग रोल, वी टीचर्स आल्सो हैव ए बिग रोल, वी हैव टू सी चिल्ड्रन, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बनती है। लेकिन पेरेंट्स ये सोचें कि स्कूल भेज दिया और चल जाएगा, तो वो चलता नहीं है। वो लेटर रन्स में बच्चे को आपने अपने एक, इट इज योर सक्सेस इफ योर चिल्ड्रन ग्रो अप गुड, ये आपको भी सबको समझ में आता है। बिल्कुल, हम बच्चों को बड़ा करते हैं क्योंकि हमें लगता है दे आर आवर पार्ट, वो हम ही है, तो हमें उनको बड़ा करना है और सक्सेसफुल देखना है। तो अगर ये करना चाहते हैं तो एक ऑनर्स लेना पड़ेगा, बच्चों को सुनना पड़ेगा, और बच्चे आपको, अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो किसी और को सुनाएंगे, फिर वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो सही रास्ते गए या गलत रास्ते गए। तो मैंने ना बहुत पहले कहीं सुना था, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, जैसे जो बच्चे बड़े होते हैं वो एक सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, दे स्मोक ड्रिंक इन एक्टिविटीज में चले जाते हैं, क्योंकि बचपन में वो ना अपनी मदर से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। ये आई मीन हाउ ट्रू इट इज आई एम नॉट श्योर, बट बच्चा अगर मदर से बचपन में डिस्कनेक्टेड रहता है तो वो बच्चे आगे जाके स्मोकिंग ड्रिंकिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मदर से कभी देखिए, कभी कभी फैमिली में होता है कि मदर नहीं है, कुछ पेरेंट्स के इश्यूज चल रहे हैं, तो तभी बच्चों पे तो बहुत असर आता है इन बातों का। घर के माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। अगर बच्चा घर में एक अच्छी फैमिली में है, बहुत खुश हैं सब लोग, कोई किचकिचबाजी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी और उसके मेंटल पीस उसमें दिखता है कि वो मेंटली पीस फुल चाइल्ड है। अदरवाइज वो बड़ा अनकंफर्टेबल रहता है स्कूल में भी, वो कभी किधर, उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है। तो बच्चों पे असर नहीं पड़े ऐसा नहीं हो सकता, पर हाँ मदर ही हो, फादर भी हो सकते हैं कि वो ध्यान दे दें। अगर मदर फादर वर्किंग है तो ग्रैंड पेरेंट हो, कोई घर में होना चाहिए जो उनको उनकी बात सुने, और वो उतना ही क्लोज रिलेशन वाला होना चाहिए, तो ही बच्चे सेफ है एंड दे बिकम गुड पीपल देयरआफ्टर। अब जनरेशन गैप भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, चाहे हम जितना भी कहें कि हम कितने एजुकेटेड हैं, राइट, लेकिन वो जनरेशन गैप रहता ही है, क्योंकि जनरेशन भी फास्ट जा रही है और जितना हमारे बच्चे टेक सेवी हो सकते हैं उतना हम नहीं हो सकते। माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसको पता है कि बच्चे को क्या खिलाना है, उसकी सेहत के लिए क्या अच्छा है, किस बात से वो खुश हो रहा है ना, क्या उसको पसंद है, वो एक अनपढ़ माँ को भी पता होता है। तो माँ एक ऐसी चीज है जो हर चीज में बच्चे को कंट्रोल में भी ला सकती है, पकड़ भी सकती है, गलत कर रहा है तो उसके हाव भाव से उसको पहचान सकती है, वो बहुत ऑब्जर्वेंट रहती है। तो मेरे हिसाब से अगर हम बोले कि हम कम पढ़े लिखे हैं, स्पेशली अगर हम ये बोले कि डिजिटल वर्ल्ड में अब हम लोग थोड़े पीछे हैं, तो वही जो मैंने आपको बात थोड़ी देर पहले बताई कि अगर आप बच्चे के साथ कनेक्टेड हैं, आपका इमोशनल टच है, तो आप बच्चे को बोलेंगे क्या है तो बच्चा बताएगा मम्मा ये देखो ये ऐसा है, ये ऐसे करने से ऐसा होता है। और अगर आपका कनेक्ट नहीं है, वो और दुनिया में अपने में निकल पड़ा है, तो बोलेगा मम्मा आप छोड़ो ना, आपको समझ नहीं आएगा, मैं देख लूंगा, है ना, आप छोड़ो मैं करता हूँ। तो ये डिफरेंस आ गया ना कि आपने अपने बच्चे को कैसे हैंडल किया। बेशक कितनी भी फास्ट जाए दुनिया, लेकिन अगर आपने बच्चे को इमोशनली कनेक्ट किया हुआ है, वो एक घर का एनवायरनमेंट में अच्छे संस्कार हैं, तो फिर आप वो जो गैप है ना वो जल्दी कवर कर पाते हैं पेरेंट। बच्चे आपके मेंटोर बन जाते हैं। बच्चे मेंटोर बन जाते हैं। और मैंने तो ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं
मतलब मेरे जैसे और मेरे पेरेंट भी ऐसे थे कि वो लेटेस्ट जो भी चीज़ें उनको लगता था मुझे भी आनी चाहिए, और मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे आनी चाहिए। ठीक है, मेरी स्पीड कम है, लेकिन अगर मुझे अपने बच्चे को देखना है, चेक करना है, तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि मैं क्या करूं। मेरे को नहीं आता, मैं किसी से पूछ लूं। सारी बात है कि कंसर्न कितना है। आप कंसर्न रखेंगे तो चीज आउट ऑफ ऑर्डर नहीं जा सकती, है ना। राइट। तो मतलब मैं तो इस बात में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, कितना भी गैप आ जाए लेकिन हर चीज का तरीका है। जैसे माँ अनपढ़ होके भी सब कर लेती थी, तो अभी क्या है, अब पढ़ी लिखी है, डिजिटली तो नहीं है ना, बिल्कुल। पढ़ी लिखी तो है मोस्ट ऑफ केसेस में। राइट। तो सिर्फ डिजिटली ही तो साउंड नहीं है, और कितना टाइम लगता है। अगर आपका इंटेंशन है तो सब हो जाता है। माँ खाना बनाना सीख जाती तो डिजिटल चीजें क्यों नहीं सीखेगी, सीख जाती हैं। कनेक्ट होना बहुत जरूरी टाइम नहीं है पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स को, अगर हम बोले न्यूक्लियर मिक्स फैमिलीज हैं, तो वो उनके और रिलेशंस होते हैं, कभी दादा दादी, नाना नानी, मामा चाची बुआ, वो माँ तो उसी में फंस के रह जाती है। और अगर वो न्यूक्लियर फैमिली है तो वो काम करने में ही रह जाती है। अब इसके बीच में अपने बच्चे को कैसे मैनेज करना है, वो पेरेंट की स्मार्टनेस है ना। यस एग्जैक्टली।